हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेक्शन 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। सेक्शन 44 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 106 ऑफ द आईपीसी का। यहाँ पे बात करी जा रही है कि क्या एक पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगर उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुँच जाता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। तो इनोसेंट पर्सन को भी हार्म पहुंच सकता है, इसके बावजूद एक पर्सन अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। बट जो उसके ऊपर असॉल्ट हो रहा है वो डेडली नेचर का होना चाहिए। Section 44. If in the exercise of right of private defense against assault which reasonably cause the apprehension of danger, the defender be situated that it cannot effectually exercise that right without the risk of harm to the innocent person, his right of private defense extend to the running of that harm। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पर्सन है और उसके ऊपर डेडली असॉल्ट हो रहा है और कैसा एप्रीहेंशन हो रही है, कैसी आशंका है कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तब वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे भले उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुंच जाए, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो पर्सन उसको नुकसान तक भी नहीं पहुंचा रहा है। इसके बावजूद वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, इस रिस्क के साथ प्रोटेक्ट कर सकता है कि इनोसेंट पर्सन को भी नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन जो हमला है उसके ऊपर वो कैसा होना चाहिए, या फिर जो आशंका है वो कैसी होनी चाहिए, वो एक तो रीज़नेबल होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, श्योर आशंका होनी चाहिए कि मतलब उसकी डेथ कॉज करी जा सकती है। सिर्फ डेथ के केस में ही ऐसा हो सकता है, डेथ की आशंका पर ही ऐसा हो सकता है, ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। किसी और ऑफेंस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके खिलाफ डेथ का ऑफेंस कमिट हो रहा है, उसकी आशंका है, डेथ के ऑफेंस की आशंका है, तो ही वो ऐसा रिस्क लेते हुए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इज़ अटैक्ड बाय द मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए के ऊपर अटैक होता है एक भीड़ के द्वारा और भीड़ उसकी मर्डर करना चाह रही है, उसकी हत्या करनी चाह रही है भीड़। He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commit no offense if by so firing he harms any of the children। तो अब उसके ऊपर हमला ऐसा हो रहा है कि उसका मर्डर किया जा सकता है भीड़ के द्वारा। भीड़ में बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बस वो समझ लीजिए ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बन गए, भीड़ में घुल मिल गए हैं, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अब ए क्या कर रहा है, ए अपनी रिवॉल्वर निकालता है और फायर कर देता है भीड़ पर। अब वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, बट ऐसा करते समय अगर किसी बच्चे को भी नुकसान पहुंच जाता है, उसको भी गोली लग जाती है, तो भीड़ ने सॉरी ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ए अपने आप को बचा रहा था। चाहे भले बच्चे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, स्टिल ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो आई होप आपको ये सेक्शन 44 समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।